मन को पढ़ने की सबसे बड़ी कला। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। बुरा वक्त तो सबका आता है, बस आपकी वजह से किसी का बुरा वक्त नहीं आना चाहिए। हमेशा यही लक्ष्य रखिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव शांति प्रिय था, परंतु वहां के लोग एक रहस्यमय घटना से परेशान थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रभाकर। वह एक साधारण किसान था, परंतु उसकी विशेषता यह थी कि वो लोगों के मन की बातें जान लेता था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके गुप्त विचारों को पढ़ सकता है। प्रभाकर बचपन से ही शांत और अंतर्मुखी था। वो खेतों में काम करता, परंतु उसका ध्यान हमेशा लोगों के व्यवहार और उनकी बातों पर रहता। धीरे धीरे उसने ये समझना शुरू किया कि लोग जो कहते हैं वो हमेशा उनके मन की बात नहीं होती। वो उनके हाव भाव, आंखों की गति और आवाज के उतार चढ़ाव से उनके असली विचारों को समझने लगा। समय के साथ गांव में यह चर्चा फैल गई कि प्रभाकर के पास मन पढ़ने की शक्ति है। लोग उससे डरने लगे और उससे दूरी बनाने लगे। प्रभाकर स्वयं भी इस स्थिति से दुखी था, क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता था, न कि उन्हें डराना। जब भगवान बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनसे प्रभाकर के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा, भगवान, ये व्यक्ति हमारे मन की बातें जान लेता है, हम उससे भयभीत हैं, कृपया हमारी सहायता करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी उससे सीधे बात की है? लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, हम उससे डरते हैं। बुद्ध ने कहा, डर अज्ञानता से उत्पन्न होता है, चलो हम उससे मिलते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य प्रभाकर के खेत में पहुंचे। प्रभाकर ने उन्हें देखा और नम्रता से उनका स्वागत किया। बुद्ध ने पूछा, प्रभाकर, लोग कहते हैं कि तुम उनके मन की बातें जान लेते हो, क्या यह सत्य है? प्रभाकर ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं केवल लोगों के व्यवहार, उनकी आंखों और उनके शब्दों से उनके विचारों का अनुमान लगाता हूं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बस ध्यान और समझ की बात है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो सीखा है वो ध्यान और अवलोकन की शक्ति है। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि मन की गहराई में उतरने की कला है। बुद्ध ने गांव वालों को बुलाया और कहा, प्रभाकर कोई जादूगर नहीं है, वह केवल ध्यान और समझ के माध्यम से लोगों के मनोभावों को पढ़ता है। यदि तुम भी ध्यान और अवलोकन की कला सीखो तो तुम भी ये समझ सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। गांव वाले समझ गए कि उनका डर अज्ञानता से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने प्रभाकर से माफी मांगी और उससे सीखने की इच्छा जताई। बुद्ध ने कहा, मन को पढ़ने की सबसे बड़ी कला है ध्यान, अवलोकन और करुणा। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तब हम उनके मन की गहराई को समझ सकते हैं। इस प्रकार गांव में एक नया युग शुरू हुआ, जहां लोग एक दूसरे को समझने लगे और भय की जगह विश्वास ने ले ली। सीख किसी के मन को पढ़ने के लिए जादू की नहीं, बल्कि ध्यान, अवलोकन और करुणा की आवश्यकता होती है। जब हम स्वयं को समझते हैं, तभी हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। प्रभाकर अब गांव का एक नया चेहरा बन चुका था। जहां पहले लोग उससे डरते थे,
अब वे उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसने किसी को भी ये कभी नहीं कहा कि वो मन पढ़ सकता है, लेकिन जब कोई उससे बात करता तो उसे लगता जैसे प्रभाकर उसके भीतर झांक रहा हो। यह बदलाव धीरे धीरे पूरी बस्ती में फैल गया। भगवान बुद्ध गांव में 3 दिन और रुके। उन दिनों में उन्होंने ध्यान, सम्यक वाणी और करुणा पर प्रवचन दिए। परंतु सबसे रोचक था वो तीसरा दिन, जब उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा ली। बुद्ध ने कहा, जो कोई दूसरों के मन को समझने की कला सीखना चाहता है, वो कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे एकत्र हो जाए। सुबह हुई और प्रभाकर के साथ कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। बुद्ध ने सबको एक वृत्त में बैठाया और एक वस्तु निकाली, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। उन्होंने दीपक को जलाया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो और केवल ये सोचो कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, परंतु बोलना नहीं, केवल अनुभव करना। लोगों ने ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में किसी के मन में शंका उठी, क्या मैं सही सोच रहा हूं? दूसरे को लगा मैं असफल हो जाऊंगा। प्रभाकर मुस्कुराया, उसे इन भावनाओं की पहचान थी। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा, हम सबकी पहली सोच अपने बारे में होती है, दूसरों के बारे में नहीं। मन को पढ़ने के लिए पहले अपने भीतर के डर, भ्रम और अभिमान को पढ़ना होता है। बुद्ध ने प्रभाकर से कहा, अब मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। पास के वन में एक वृद्ध साधु रहते हैं जो किसी से बात नहीं करते। तुम जाकर उनके मन की पीड़ा को समझो और यदि संभव हो तो उन्हें बात करने के लिए प्रेरित करो। प्रभाकर ने विनम्रता से सिर झुकाया और चल पड़ा। यह कार्य जितना सरल लग रहा था उतना था नहीं। वन घना था और मौन से भरा हुआ। पक्षियों की आवाजें और सूखे पत्तों की सरसराहट एक रहस्यमय संगीत सा रचती थी। कुछ घंटों की खोज के बाद प्रभाकर को वो साधु एक पत्थर पर ध्यानस्थ मिले। प्रभाकर दूर बैठ गया और शांत भाव से साधु की श्वास, मुद्रा और मुखाकृति का अवलोकन करने लगा। उसने देखा कि साधु की भौहें कभी कभी सिकुड़ती है, जैसे कोई पीड़ा हो। 3 घंटे बीत गए बिना कोई शब्द बोले। अचानक साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रभाकर ने सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों से मौन क्यों हैं। साधु ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखों में हल्का कंपन था। प्रभाकर ने धीरे से कहा, कभी कभी हम मौन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम दुनिया की आवाजों से थक जाते हैं, लेकिन शायद खुद की आवाज से भी। यह सुनकर साधु की आंखों में आंसू भर आए। वर्षों से दबे भाव फूट पड़े। साधु बोले, मैं एक बार सन्यासी नहीं, एक सेनापति था। युद्ध में निर्दोषों की हत्या की, और एक दिन जब मेरी तलवार से एक बालक की मृत्यु हुई, तब मैंने उसे मारकर भी खुद को मरा हुआ पाया। उसी दिन मैंने सब छोड़ दिया और मौन हो गया। प्रभाकर चुप रहा। उसके मौन ने साधु को बोलने दिया। साधु ने पूछा, बुद्ध ने तुम्हें क्यों भेजा? क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी के मन को समझने का अर्थ है उसकी पीड़ा को बिना पूछे समझना और उसके मौन को पढ़ना। साधु पहली बार मुस्कुराए। जब प्रभाकर वापस लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुम समझ पाए कि साधु ने वर्षों तक मौन क्यों साधा? प्रभाकर ने कहा, हां, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया में जो किया वो उनके भीतर शूल बन गया था। मौन उनकी ढाल था, पर भीतर एक भूचाल था। बुद्ध ने उत्तर दिया, और यह जानना तुमने कैसे सीखा? मैंने उनके शब्द नहीं, उनके मौन को सुना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन को पढ़ने का सबसे बड़ा साधन है मौन को समझना। शब्द तो छल हो सकते हैं, पर मौन नहीं। बुद्ध ने कहा, अब अंतिम कार्य। प्रभाकर, यदि तुम सच में मन को पढ़ना सीख गए हो तो अपने मन को पढ़ो। यह सबसे कठिन कार्य था। प्रभाकर मौन हो गया। वो अपने भीतर उतरा। बचपन की पीड़ाएं, उपेक्षा, अकेलापन, अपनापन पाने की छटपटाहट, लोगों को समझने की लालसा,
सब कुछ सामने आने लगा। उसने महसूस किया कि वो दूसरों के मन को इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे ये भय था कि कहीं वे उसे न ठुकरा दे। ये उसका आत्म सुरक्षा कवच था। जब वो उठा तो उसके चेहरे पर आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, साक्षात्कार के थे। बुद्ध ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सच में देख सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखा है। वर्षों बीत गए। प्रभाकर अब गांव का शिक्षक था, पर वो केवल पढ़ाता नहीं था, लोगों को उनके भीतर का सच दिखाता था। बुद्ध कहते थे, जो दूसरों के मन को पढ़ लेता है वो ज्ञानी है, पर जो अपने मन को पढ़ ले वो बुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।